मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपके सेवा में क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाओं जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका 9 नंबर रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया आपका है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अलग अलग अभिक्रिया है, एक ही नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी रेडिकेशन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग यानी जुटना या उससे हाइड्रोजन का या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, माने निकलता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप देखिए, एक कोयला है यानी कार्बन है। कोयला कभी भी जलेगा तो विदाउट ऑक्सीजन को नहीं जलेगा, यानी ऑक्सीजन जुटता है तभी जाकर के कोयला जलता है। या मान लीजिए कि आप कागज जलाते हैं या कोई लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी कब जलता है? जब ऑक्सीजन जुटता है। या आपके घर में गैस जलता है, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं जुटेगा तब तक गैस नहीं जलेगा, लकड़ी नहीं जलेगा, कोयला नहीं जलेगा। तो इस तरह के जहाँ ऑक्सीजन जुटेगा तभी जाकर के वह जलेगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो इसको कहते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, माने ऑक्सीजन को जुटना। तो यहाँ पर कोयला का ऑक्सीकरण होता है। कोयला यानी कार्बन का ऑक्सीकरण होगा। कार्बन का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए सल्फर है। तो सल्फर जो है तब तक नहीं जलेगा जब तक ऑक्सीजन नहीं जुटेगा। या आप अपने घर में चिराग जलाते हैं, मिट्टी का तेल जलाते हैं या कड़वा तेल डाल करके पूजा वूजा के अवसर पर आप दीपक जलाते हैं, तो दीपक क्या होगा? जब तक ऑक्सीजन नहीं जुटेगा तब तक दीपक नहीं जलेगा। लालटेन को देखिए, खैर लालटेन का जमाना तो खत्म हो गया है। दीपक आप देख लीजिए पूजा स्थल वगैरह में, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं जुटता है तब तक वो नहीं जलेगा। रुई का बत्ती जो है उसमें तेल भिगो दीजिए, फिर भी उसमें जब तक ऑक्सीजन को संयोग नहीं होगा तब तक वो नहीं जलेगा। उसी प्रकार जस्ट लाइक आपका यस सल्फर तब तक नहीं जलेगा जब तक ऑक्सीजन उसे जुटेगा नहीं। इस प्रकार यह भी यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण होता है, यस का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अब मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीज डाइऑक्साइड के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसमें से क्लोरीन जो है निकल जाता है, इसमें से इसका निष्कासन होता है। और इसमें 4 क्लोरीन है, देख लीजिए, और 4 हाइड्रोजन भी है। 4 क्लोरीन है और 4 हाइड्रोजन भी है। तो इसमें से 2 क्लोरीन निकल करके मैग्नीज क्लोराइड बना लेता है, मैग्नीज क्लोराइड बना लेता है। मैग्नीज क्लोराइड बनाता है।
मैग्नीज क्लोराइड बनाता है और दो यहाँ आकर के जल बनाया हुआ है, और कोलिन दो जो है यहाँ गैस के रूप में निकल रहा है, यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ, इस तरह से किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का निष्कासन होना या निकलने की क्रिया को ही हम कहते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो आप ठीक से देख लीजिए, यदि आपका कपड़ा जल रहा है तो कपड़ा तब तक नहीं जलेगा जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहां पर कपड़ा का ऑक्सीकरण होता है। पत्ता आप जला रहे हैं, पुआल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, तो सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा ही जलता है। यहाँ तक हम लोग को खाना जो पकता है, ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन तब पकता है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस प्रकार से यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, यानी ऑक्सीजन का जुटना और या हाइड्रोजन का किसी यौगिक से निकल जाने, निष्कासित होने की घटना को हम कहते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। इसे आप, हमको विश्वास है समझ गए होंगे आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार जैसे देखिएगा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अवकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया यानी रिटिकेशन रिएक्शंस, इसे भी आप बढ़िया से समझिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग माने जुटना या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप इसे एक बार और पढ़ लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, ठीक उसके अपोजिट है, ऑक्सीकरण के अपोजिट है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता था और अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जस्ट अपोजिट है। हाँ, तो आप यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन से यहाँ हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का संयोग होता है, तब जाकर के आपको जल बनता है। हाँ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का संयोग होता है, तब जाकर के आपका जल बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अवकरण होता है। इसी प्रकार यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का संयोग हाइड्रोजन से होता है, क्लोरीन का संयोग हाइड्रोजन से होता है। हाँ, तब जाकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी क्लोरीन का अवकरण होता है। यहाँ पर देखिए, लगभग यहाँ पर दोनों क्रियाएं साथ साथ भी हो रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से संयोग हाइड्रोजन का जैसे हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन निकला हुआ है, ऑक्सीजन निकल करके Cu और H2O जल बनाया है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड Cu का अवकरण होता है। तो इस प्रकार अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का जुटना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कोई लेंदी चीज नहीं है। आगे मैं फिर देखता हूँ रेड क्रॉस अभिक्रिया। हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया को देख रहा हूँ, इसे अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें थर्ड नंबर है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इंग्लिश में भी रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह परीक्षा में बहुत आता है, जैसे 2014 में भी आया था और भी कई बार ये आया हुआ है।
रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी आता है, तो आप इसे बढ़िया से समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं जब एक साथ होती है तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए कॉपर ऑक्साइड है CuO और हाइड्रोजन है, दोनों के बीच जब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, दोनों के बीच जब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है तो कॉपर से देखिए, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है और कॉपर से ऑक्सीजन, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, इस बगल ऑक्सीजन नहीं है, इसमें से निकल गया है, और इधर हाइड्रोजन से जा करके, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जा करके जुटा हुआ है। तो एक तरफ से ऑक्सीजन निकला हुआ है और एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ जा करके जुटा हुआ है, फिर एक तरफ से हाइड्रोजन का भी इसमें जुटा हो रहा है। इधर इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है और कॉपर ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन निकल रहा है। फिर एक बार समझिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन से जा करके मिल रहा है, और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसके साथ यहाँ पर जा करके ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन से हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन से हुआ तो यह ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का संयोग यहाँ पर हुआ तो ये ऑक्सीकरण हो गया, और इसमें से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकल जाना, तो यह आपका अवकरण अभिक्रिया हो गया। तो दोनों क्रियाएं एक ही साथ होती है, इसलिए यह फिर एक बार समझिए, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना और इधर जाकर के जुट जाना, यह ऑक्सीजन का संयोग होना यानी ऑक्सीकरण क्रिया हो गया। इधर से ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ पर आप देखिए केवल कॉपर बच गया है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ये जा करके, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हुआ है। यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जुटा हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों एक ही साथ होती है, इसलिए इसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं रासायनिक अभिक्रिया जो आपके 10th क्लास में 9 प्रकार का है, 9 प्रकार का मैंने पढ़ा दिया। वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, और इसे बार बार आप देख करके समझ सकते हैं, कोई कठिनाई हो तो पूछ सकते हैं। और इस चैनल पर आप पहले बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, अपने मित्रों के बीच इसे बांटिए, शेयर कीजिए, और अच्छे से पढ़ने का विशेष रूप से कोशिश करिए। आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।